बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बिजनेस मैथमेटिक्स 2। आज हम इसका लेक्चर नंबर 31 पढ़ेंगे अबाउट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बाइवेरिएट फंक्शंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। लास्ट लेक्चर वी कवर्ड 20.2 पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ बाइवेरिएट फंक्शंस, इंटरप्रेटिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। ये तीन मेन टॉपिक्स थे। हमने देखा कि कैसे डिफ्रेंसिएशन किस तरह से की जाती है बाइवेरिएट फंक्शंस की। उसमें हमने एफ एक्स, एफ वाई, एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई, ये सारे जो डेरिवेटिव्स थे, सेकंड ऑर्डर भी, फर्स्ट ऑर्डर भी, फिर उनकी इंटरप्रिटेशन भी देखी कि ज्योमेट्रिकली उनकी क्या इंटरप्रिटेशंस हैं दोनों डेरिवेटिव्स की, ठीक है, और फिजिकली क्या इंटरप्रिटेशंस हैं। एक दो एग्जांपल्स भी हमने देखी थी इंटरप्रिटेशंस के लिए। तो आज हम एप्लीकेशन है बेसिकली डिफ्रेंसिएशन की, जो ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है, जिससे आप बहुत फैमिलियर हैं। सिंगल वेरिएबल फंक्शंस में आपने ऑप्टिमाइजेशन की हुई है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना किसी फंक्शन का। अभी भी ऑप्टिमाइजेशन से मतलब हमारा यही है कि आपने एक फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, लेकिन अब वो जो फंक्शन है वो दो वेरिएबल का फंक्शन है इंस्टेड ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है। तो वी विल गो ओवर सेक्शन 20.3 विच इज़ अबाउट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बाइवेरिएट फंक्शंस। इसमें जो मेन टॉपिक्स रहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स, relative maximum and minimum, necessary conditions for relative extrema, distinguishing among critical points and test for critical points, ठीक है। ये देखिए, ये वही सारे टॉपिक्स हैं जो हमने सिंगल वेरिएबल के लिए भी किए थे। वहाँ पे भी हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले थे, मैक्सिमम मिनिमम डिफाइन किया था कि क्या होता है। इसी तरह जो कंडीशंस हैं रिलेटिव मैक्सिमा के लिए वो निकाली थी। क्रिटिकल पॉइंट्स के अमंग डिस्टिंग्विश करना कि वो कौन से होते हैं, और फिर टेस्ट अपने पढ़े थे क्रिटिकल पॉइंट्स को बताने के लिए कि क्या ये मैक्सिमम है या मिनिमम है या कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह वही तरतीब लेके हम बाइवेरिएट फंक्शंस के लिए भी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। The process of finding optimum values of bivariate function is very similar to that used for single variable functions and this section discusses the process, ठीक है। तो हमने उसी तरह ही है, सिमिलर प्रोसेस है, और हम देखेंगे कि कैसे ये गो थ्रू करता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। अगर आप रिकॉल करें, सिंगल वेरिएबल में हमने क्रिटिकल वैल्यू किसको कहा था, जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो था, यही था ना, कि अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो देन दैट नंबर इज अ क्रिटिकल नंबर। और फिर एक्स एफ एक्स, उस पॉइंट के ऊपर अगर हम वैल्यू भी ले लें फंक्शन की तो वो पॉइंट बन जाता है, उसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप टू वेरिएबल का फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो उसी तरह से निकलेगा जैसे सिंगल वेरिएबल के लिए किया था। एज विद सिंगल वेरिएबल फंक्शंस वी विल हैव अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन आइडेंटिफाइंग रिलेटिव मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पॉइंट्स ऑन द सरफेस रिप्रेजेंटिंग द फंक्शन एफ एक्स वाई। अब एफ एक्स की जगह एफ एक्स वाई हो गया, ठीक है। रिलेटिव मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स हैव द सेम मीनिंग इन 3 डायमेंशन एज इन 2 डायमेंशंस, ठीक है। तो वही मतलब है रिलेटिव मिनिमम का कि सबसे जो पीक पॉइंट है वो मैक्सिमम है, सबसे जो बॉटम पॉइंट है वो मिनिमम है। बेशक वो कर्व हो, सरफेस हो, जो मर्जी हो, इसका मतलब एक ही है। अ फंक्शन z इक्वल टू एफ एक्स वाई इज सेड टू हैव अ रिलेटिव मैक्सिमम, इज सेड टू हैव अ रिलेटिव मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b। क्योंकि देखिए फंक्शन दो वेरिएबल का है ना, एफ एक्स वाई। अब हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि एट x इज इक्वल टू a, नहीं, अब वो पूरे पॉइंट पे a b, यहाँ पे x a और y b है, उस पॉइंट पे आपका फंक्शन मैक्सिमम होगा इफ फॉर ऑल पॉइंट्स x y सफिशिएंटली क्लोज टू a b, आपका जो a b के ऊपर फंक्शन है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। यही हमने सिंगल वेरिएबल में भी किया था कि एफ a जो है वो तमाम बाकी अदर वैल्यूज से बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ए बी इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। A relative maximum usually appears as the top or peak of the mound on the surface representing fxy, ठीक है। A relative maximum usually appears as the top or peak of the mound on the surface representing f of xy, ठीक है। आपके पास सरफेस है तो सरफेस आपको पता है 3 डायमेंशन में ज़रा बड़ा होता है। तो अगर आपको कोई पीक सी या माउंट सा नज़र आता है ना इस तरह का बना हुआ, तो उसका जो पीक पॉइंट है ये आपका रिलेटिव मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह रिलेटिव मिनिमम के लिए ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। देखें, पहले f की वैल्यू a b पे सबसे बड़ी थी, अब f की वैल्यू a b पे सबसे छोटी है, ठीक है। उसके करीब वैल्यूज़ पे अगर उस पीक के करीब हम देखें तो बाकी सारी वैल्यूज़ कम होंगी, दूर नहीं, उसके पास। इसी तरह मिनिमम वैल्यू अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो उसके नीचे जो बॉटम है उसका वो मिनिमम आ जाएगा। तो रिलेटिव मिनिमम यूजुअली अपीयर्स एज द बॉटम ऑफ अ वैली
ऑन द सरफेस रिप्रेजेंटिंग एफ एक्स वाई। तो अगर आपको सरफेस के ऊपर कोई वैली नज़र आती है तो वैली का जो बॉटम है वो मिनिमम होगा। इसी तरह अगर आपको जो सा है कोई माउंट सा नज़र आता है ग्राफ में तो उसकी पीक मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो देखें जैसे हमने सिंगल वेरिएबल फंक्शन में पढ़ा था, जब हमने सिंगल वेरिएबल में पढ़ा था तो हमने कहा था कि फंक्शन अगर इस तरह का होगा तो देखिए ये टॉप जो है ये रिलेटिव मैक्सिमम है, क्योंकि अपने क्लोज इस पॉइंट के ऊपर अगर ये आपका ए है तो इसके करीब करीब कोई भी वैल्यू आप ले लें वो सारी इससे नीचे ही होंगी। ये देखें ये सारी वैल्यूज इससे नीचे हैं, तो ये आपका रिलेटिव मैक्सिमम आ गया। इसी तरह ये रिलेटिव मिनिमम है, अगर इसके करीब करीब मैं कोई भी वैल्यू देखता हूँ तो ये इससे बड़ी है। ठीक है, तो अगर ये मैं इसको C कह दूँ, इसको D कह दूँ, तो यहाँ पे देखिए जो FC है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू ऑल FX है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑल FX है। और ये जो FD है यहाँ पे ये जो है वैल्यू, ठीक है, ये FD जो है ये लेस देन और इक्वल टू ऑल FX है। ऑल FX क्लोज टू D, ठीक है, फॉर ऑल X क्लोज टू D। ठीक है, इधर भी ये है फॉर ऑल X क्लोज टू नियर C। दूर नहीं जाना, हमने करीब करीब देखना है, बस उसके करीब करीब देखना है। ये सबसे बड़ी वैल्यू है और ये सबसे छोटी। इसी तरह 3 वेरिएबल केस में भी जब हम 3 वेरिएबल में चले गए तो अगर आपके पास कोई सरफेस है तो सरफेस में कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आ जाती है जो माउंट सा बना हुआ है। ठीक है, इस तरह का कोई चीज़ है। ठीक है, ज़रा 3 डायमेंशन में है तो ज़रा इस तरह की कोई चीज़ आएगी आपके पास। ठीक है, तो इसकी जो पीक है, ठीक है, सरफेस है ना ये, तो इसकी जो पीक है ये आपके पास आ जाएगी। इसमें अगर आप एफ ऑफ ए बी देखें, क्योंकि ये कोई भी पॉइंट ए बी है, ठीक है, क्योंकि इधर एक्स की भी वैल्यू है और वाई की भी वैल्यू है। ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू ए बी है, तो ए बी के ऊपर आपने जो फंक्शन की वैल्यू देखी ये, ठीक है, जो फंक्शन की आपने वैल्यू देखी है, ठीक है, ये फंक्शन की वैल्यू जो थी एफ ऑफ ए बी, ये आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है, क्योंकि इसके करीब करीब कोई भी और, ये देखिए हर तरफ से नीचे ही जा रहा है, हर तरफ से नीचे जा रहा है, ये इधर से भी पीछे भी। तो कोई और वैल्यू देखेंगे इसके करीब करीब, ठीक है, तो उसकी वैल्यू नीचे ही आएगी, कहीं यहाँ पे आएगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी। तो इसलिए एफ ए बी जो है ये सबसे बड़ी वैल्यू है एफ एक्स वाई से। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई क्लोज टू ए बी, दूर नहीं जाना हमने, ए बी के क्लोज हमने देखना है फॉर ऑल एक्स वाई। ठीक है, इसी तरह अगर हम रिलेटिव मिनिमम में देखें, ये देखें एक्स वाई जी, अब फिर हमारे पास आया, अब मैं फिर किसी पॉइंट के ऊपर देख रहा हूँ कि फंक्शन की ये वैल्यू है। ठीक है, और ये आपके पास कोई पॉइंट ए बी है। तो अब अगर इस पॉइंट पे ये इस तरह की चीज़ कोई बन जाती है, यानी कि है तो ये सरफेस है, तो इसके पीछे भी वैल्यूज़ हैं, इस तरह आगे भी हैं, ये पीछे जा रही हैं। ठीक है, ये इसके वो इंटरसेक्शन है, तो जहाँ पे भी इसके करीब करीब जिधर भी आप कोई वैल्यू देखेंगे, कोई भी पॉइंट पिक कर लें इसके ऊपर करीब करीब, तो ये सबसे नीचे वाली वैल्यू है। ठीक है, एफ ए बी बाकी तमाम वैल्यू से नीचे ही है। तो यहाँ पे एफ ए बी लेस देन इक्वल टू एफ एक्स वाई है फॉर ऑल एक्स वाई क्लोज टू ए बी, फॉर ऑल एक्स वाई क्लोज टू ए बी। ठीक है, तो ये आपके पास रिलेटिव मिनिमम और ये रिलेटिव मैक्सिमम आ गया। ठीक है, अब हमने नेसेसरी कंडीशन पढ़नी है कि इसके ऊपर नेसेसरी कंडीशन क्या है। यहाँ पे क्या थी नेसेसरी कंडीशन, याद है, सिंगल वेरिएबल केस में इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 होता था। ठीक है, तो ये नेसेसरी कंडीशन थी ना कि आपका ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी के एनालॉग अगर हम देखें कि अनेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिलेटिव मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ अ फंक्शन एफ हुज पार्शियल डेरिवेटिव्स एफ एक्स एंड एफ वाई बोथ एग्जिस्ट इज दैट एफ एक्स एंड एफ वाई बोथ शुड बी इक्वल टू 0। तो वही चीज़ आ गई, क्योंकि वहाँ पे एक था डेरिवेटिव तो उसको हमने 0 किया था, यहाँ पे 2 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं, एफ एक्स भी और एफ वाई भी, तो इन दोनों को 0 होना चाहिए उस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये जो टॉप पॉइंट्स हैं, ये पीक और वैली, इस पॉइंट के ऊपर आपका एफ एक्स भी 0 है और एफ वाई भी 0 है। ठीक है, इसी तरह ये जो पॉइंट है इधर भी आपका एफ एक्स भी 0 है और एफ वाई भी 0 है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे 0 आ जाती हैं। ठीक है, तो ये नेसेसरी, इसका मतलब है कि पहले सबसे पहले ये पॉइंट्स निकालने के लिए ए बी के लिए हमें चाहिए कि पहले हम इन दोनों को 0 पुट करें, कि एफ एक्स को भी 0 रखें और एफ एक्स को भी 0 रखें और एफ वाई को भी 0 रखें।
इन दोनों को 0 रख के फिर पॉइंट्स निकालें आप ए बी, ठीक है। फिर एक्स वाई के लिए सॉल्व करें तो वो पॉइंट ए बी निकलेगा। तो सबसे पहले आपने वो पॉइंट्स निकालने हैं जहां पे ये दोनों डेरिवेटिव 0 हो। इसका मतलब है इधर उधर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस वही पॉइंट देखें जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव्स दोनों 0 है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स दोनों 0 हैं, ठीक है। जब ये आप देख लेंगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा कुछ। अब देखें ये हमारे पास ये कंडीशंस आ गई। इसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ये देखें लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है, उसका ग्राफ इस तरह का है। एक हमने पैराबोलाइड किया था, ड्रॉ उसकी इस तरह का ग्राफ था उसका। पैराबोलाइड है ये, ठीक है, ठीक है। ये सर्कुलर सा पैराबोलाइड है ये, ठीक है। इस तरह की ये चीज़ है। यहाँ से भी यही किस्म का पैराबोला ही बनता है अगर इसमें देखा जाए डायरेक्शन में तो, ठीक है। इस डायरेक्शन में भी देखें तो पैराबोला ही बनेगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में भी पैराबोला और इस डायरेक्शन में भी पैराबोला, ये सारा इस तरह का आपके पास ये ग्राफ है, ठीक है। तो ठीक है, ये आ गया आपके पास, ये पैराबोलाइड है। अब ये टॉप जो पॉइंट है देखें, इसमें अगर ये वाई डायरेक्शन ये है ना, अगर मैं एफ वाई निकालूं तो इस डायरेक्शन में टेंजेंट की स्लोप देता है कि अगर आप y 0 लें, y कांस्टेंट लें, तो ये जो आपका बना है x 0 के ऊपर, x को कांस्टेंट रखा ना हमने, तो इस तरह की चीज़ें आएंगी, ठीक है। x कांस्टेंट रखा तो ये आया, इस पॉइंट पे ये जो है ये एफ वाई बनता है, x को कांस्टेंट रखा था ना तो एफ वाई इक्वल टू 0 है। अगर हम y को 0 रखें, y कांस्टेंट पे देखें तो ये आपके पास ट्रेस बनती है। इस ट्रेस का अगर देखा जाए तो x डायरेक्शन में ये आपका बनेगा टेंजेंट लाइन, और इस x डायरेक्शन के टेंजेंट लाइन के लिए ये एफ एक्स होगा इसकी स्लोप, और ये दोनों ही हॉरिजॉन्टल हैं स्लोप्स। देखें ये एफ एक्स आएगा, ये एफ वाई, और मैंने 0 इसलिए रखा कि ये हॉरिजॉन्टल स्लोप्स हैं। पैराबोला की जो टॉप पीक होती है उस पर हॉरिजॉन्टल स्लोप आती है ना, तो इन दोनों ट्रेसेस के स्लोप 0 है। तो इसका मतलब है कि दोनों डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में भी स्लोप हॉरिजॉन्टल हो जाए और वाई डायरेक्शन में भी स्लोप हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो अगर दो डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में स्लोप हॉरिजॉन्टल होगी, एक वाई डायरेक्शन में स्लोप हॉरिजॉन्टल होगी, तो दोनों डायरेक्शंस में स्लोप हॉरिजॉन्टल मिलेगी तो वो क्रिटिकल पॉइंट होगा, ठीक है। फिर इसका मतलब है वो और कहीं से भी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, फिर हर डायरेक्शन में वो नीचे की तरफ ही जाएगा। अच्छा, अब अगर किसी और पॉइंट पे देखें, आप कहिए मैंने टॉप में नहीं देखना, यहाँ पे देख लें कहीं पे इधर, ठीक है। अब इधर देखें, अगर मैं इधर एक ट्रेस बनाऊँ ना, इसके पैरेलल एक ट्रेस बनाऊँ तो इस तरह का ट्रेस बनेगा ये, ठीक है। ट्रेस ये इस तरह का पैराबोला बनेगा इस कांस्टेंट वैल्यू पे। इधर मैंने अगर y की वैल्यू कांस्टेंट रखी ना, ये वाली y की वैल्यू, तो ये ट्रेस है। अब इस ट्रेस में अगर आप x डायरेक्शन में बनाए ना, ठीक है, अगर आप x डायरेक्शन में बनाएं इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो एफ एक्स तो अभी भी 0 है क्योंकि ये एफ एक्स हॉरिजॉन्टल ही दे रहा है। लेकिन अगर एफ वाई को देखा जाए y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में तो 0 नहीं रहा, इधर फंक्शन डिक्रीजिंग है विद y। ये देखिए z जो है ये विद y डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो f इस पॉइंट पे ये जो हमने अगर टेंजेंट ड्रा करूं तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, इस पॉइंट पे एफ वाई जो सा ये लेस देन 0 है, डिक्रीजिंग आ रहा है ना फंक्शन, y की डायरेक्शन जब y इंक्रीज हो रहा है तो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो एफ वाई लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये पॉइंट वो पॉइंट नहीं बना जहां पे ये दोनों 0 हैं, तो ये पॉइंट आपका मैक्सिमम नहीं हो सकता, ठीक है। आपको ट्रेस से तो लग रहा था, ट्रेस इस तरह का था, ट्रेस से लग रहा था कि यहाँ पे ये मैक्सिमम आएगा क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है। लेकिन जब दूसरा ट्रेस हमने देखा ना x की डायरेक्शन में, तो वो आपका नीचे नहीं आ रहा था इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, वो ऊपर जा रहा था। जब दूसरा ट्रेस इस तरह से जा रहा था तो उस पे जो सा ना वो 0 नहीं आया, इस ट्रेस पे तो हॉरिजॉन्टल आ गई, दूसरे ट्रेस पे हॉरिजॉन्टल नहीं आई। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये आपका फुलफिल नहीं कर रहा, एफ एक्स 0 नहीं है, ठीक, एफ एक्स तो 0 है लेकिन एफ वाई 0 नहीं है, तो ये नेसेसरी कंडीशन वायलेट हो रही है। तो ये पॉइंट आपका मैक्सिमम हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से आप ये चीज़ देखते हैं। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन देखते हैं कि ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है, जहाँ पे दोनों इस पॉइंट के ऊपर दोनों ही 0 हैं, एफ एक्स भी 0 है और एफ वाई भी 0 है। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों 0 हो वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। जैसे हमने फर्स्ट सिंगल वेरिएबल फंक्शंस में भी यही कहा था कि अगर एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 0 है तो वो आपका क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। तो अब यहाँ पे देखें, इसको हम
the values x star y star at which fx is 0 and fy are 0, both are 0 are called critical values. The corresponding point x star y star और function की value उस point पे, यानी कि ये z है, z value is a candidate for a relative maximum or minimum on f and is called a critical point. ठीक है, यानी आप देखें ना, जब आपने कहा कि ये x और y पे, ये x है, ये y है, ये आपके पास z है, तो अगर आपने कहा कि ये x स्टार और y स्टार वैल्यूज़ हैं, ये कोई x स्टार वैल्यू है, ये y स्टार वैल्यू है, ठीक है, जहाँ पे फंक्शन के दोनों ही डेरिवेटिव ज़ीरो हैं, ठीक है, तो कोई भी फंक्शन था आपका, वो जिस तरह का भी था, इस पॉइंट पे ये जो वैल्यू आपके पास आई है, ठीक है, ये जो वैल्यू आई है z की, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ये आई है एफ एक्स स्टार वाई स्टार से, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये आपका क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही ज़ीरो हैं, एफ एक्स भी ज़ीरो है और एफ वाई भी ज़ीरो है। तो फिर इस पॉइंट को ये जो पूरा पॉइंट बनता है वो क्या बनता है, एक्स बनेगा, वाई बनेगा, एक्स स्टार बनेगा, वाई स्टार बनेगा, और इसकी अब वैल्यू फंक्शन की भी आ गई, तो फंक्शन की वैल्यू इसी पॉइंट पे एक्स स्टार वाई स्टार बाई वेरिएट फंक्शन है ना, तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्रिटिकल पॉइंट बाई वेरिएट फंक्शंस के लिए इस तरह से हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वो कह रहा है जी लोकेट एनी क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एफ एक्स और एफ वाई को ज़ीरो करना है। तो सबसे पहले एफ एक्स निकालेंगे हम। एफ एक्स के लिए क्या है, 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4 टाइम्स 2x माइनस 12x का डेरिवेटिव 12 टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर भी 0 प्लस 2y भी 0 और माइनस 10 भी 0, ठीक है। तो ये आ गया 8x माइनस 12। अब इसी तरह एफ वाई निकालें। एफ वाई के लिए 4x का डेरिवेटिव 0 माइनस 12x का डेरिवेटिव 0 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y प्लस 2y का डेरिवेटिव 2 और माइनस 10 का डेरिवेटिव 0। तो ये आ गया 2y माइनस 2 प्लस 2, ठीक है जी, 2y प्लस 2। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या चाहिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स सेट एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इक्वल टू 0, ठीक है, इन दोनों को 0 करना पड़ेगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब हमने अभी निकाला है 8x माइनस 12, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू 0 मीन्स 8x माइनस 12 इक्वल टू 0, और यहाँ से x क्या आ जाएगा 12/8 विच इज़ 3/2। इसी तरह एफ वाई को अगर हम 0 रखें तो ये आएगा 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। सो दिस मीन्स y इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब ये x और y की वैल्यूज आ गई, ये वो x स्टार y स्टार आ गया आपके पास। अब हमने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट पे, ठीक है, कि अब देखते हैं कि f फंक्शन की वैल्यू क्या है 3/2 और -1 पे, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू, ये फंक्शन है 4x स्क्वायर माइनस 12x, तो 4x स्क्वायर माइनस 12x और फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10, सो प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2y माइनस 10, ये आ गया, ठीक है जी। तो ये आपके पास फंक्शन है, इसको निकाल लें। 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 9 आया, 18 आ गया, प्लस 1 आ गया, माइनस 2 माइनस 10, तो ये आ गया, ये 10 माइनस 10 कैंसिल हो गए और 18 माइनस 2 माइनस 20 आ गए। सो देयरफॉर द क्रिटिकल पॉइंट, एक ही पॉइंट आया, द ओनली क्रिटिकल पॉइंट इज, द ओनली क्रिटिकल पॉइंट इज 3/2 -1 एंड -20, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, जहाँ पे ये फंक्शन गिवन है आपको। तो सॉल्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए, एफ एक्स और एफ वाई। एफ एक्स क्या है, -2 टाइम्स 2x इज -4x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस 8x, तो 8 आ गया, प्लस 10y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और -5xy का -5y आएगा, क्योंकि -5y कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1। इसी तरह एफ वाई क्या होगा, एफ वाई में ये 0 और -2y हो गया, 8x 0 तो प्लस 10 हो गया,
और यहाँ से -5x आ जाएगा। अच्छा, ये एग्जांपल अब थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप पिछली एग्जांपल देखें ना तो उसमें fx में सिर्फ x था, fy में सिर्फ y था, तो हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया उनको x और y के लिए। लेकिन यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये आ गया कि fx और fy दोनों में xy आ रहे, देखें xy। अब हम डायरेक्ट नहीं कर सकते इनको, अब हमें ये दो साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी पड़ेंगी इक्वेशंस, ठीक है। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स set fx equal to 0 and fy equal to 0। तो fx क्या है, -4x - 5y + 8, मैं सीधा करके लिख रहा हूँ, -4x - 5y और +8 = 0, और fy जो था वो है -5 - 2 + 10। x पहले लिख रहे हैं ना हम, तो -5 - 2 10 = 0 + 10 = 0। ठीक है जी, ये आया आपके पास। ये दो इक्वेशंस हैं, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। कैसे करें, आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड होता है, ये x ले लें तो 5 × 10 8 × 2 ये आ जाएगा, ठीक है। एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करें ना तो x डिवाइडेड बाई x को छोड़ दें, ये जो बाकी कोएफिशिएंट्स है ना, -5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो -50 और 8 को 2 से, तो ये +16 हो जाएगा डिटर्मिनेंट इक्वल टू -y। अब y वाला छोड़ दें तो -4 और 10 को मल्टीप्लाई करें -40 और ये 8 और -5 को, तो ये -40 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 1/, अब ये 8 - 25। अब देखिए ये x बाई -34 है, ये y बाई 0 है और ये 1 बाई -17, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब है x को इसके इक्वल रखें तो x जो है वो आएगा -34 बाई -17 विच इज़ 2, और y जो सा ये आएगा 0 बाई -17 विच इज़ 0, ठीक है। x y की वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या निकालना है, x और y पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। x 2 आया और y 0, तो 2 और 0 पे आपने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ये आपके पास आ जाएगा x 2 है तो -8 0 16 0 -8 -0 + 16 + 0 -0, ठीक है। तो जिसमें y है वो 0 हो गया ना, तो आंसर आपके पास 8 आ गया। सो देयरफॉर द क्रिटिकल पॉइंट इज x which is 2, y which is 0 and fxy which is 8। तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है। इस पॉइंट पे या तो मैक्सिमम होगी वैल्यू या मिनिमम होगी, अभी हमने उसका पता नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिस्टिंग्विश कैसे करना है। अच्छा, ये एक और चीज़ देख लें, ये देखिए ये मैंने यूज़ किया, ये फर्स्ट ईयर की बुक में भी हमने किया हुआ, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहलाता है। एक तो ये है कि x के लिए हम इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, y के लिए इन दोनों के डिटर्मिनेंट को, और कांस्टेंट के लिए इन दोनों के डिटर्मिनेंट को। अगर आप कोई और तरीका यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं, इनको आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको 5 से ज़रब दें, इसको 4 से दें, 20 हो जाएगा, माइनस करें, ठीक है, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर y की वैल्यू इसमें से किसी में भी रखें, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। या वो जो मैट्रिक्स वाला तरीका है वो कर लें, आप इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लें, जो हमने लीनियर प्रोग्रामिंग में भी किया था। अगर आप वो करना चाहें तो देखें, जो -4 -5 -8, क्योंकि उसमें राइट पे लेके जाना पड़ता ना कांस्टेंट को, इसी तरह -5 -2 -10 आ जाएगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स है आपका, इस पे ऑपरेशन लगाएं, यहाँ पे 1 करें, यहाँ पे 0, तो इसको अगर 4 पे डिवाइड कर दें, पहले रो को 4 पे डिवाइड करें -4 पे, तो ये 1 आएगा, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, -5/4 तो ये 5/4 आ जाएगा, और 8/4 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये सेकंड ऐसे ही है, -5 -2 -10। अब इसको 0 करना है, इस चीज़ को 0 करना है हमने, तो क्या करें कि R 1 को 5 से ज़रब दें
और R2 में ऐड कर दें, ठीक है। तो ये बनेगा जी, अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो 5 - 5 0, इसको 25/4 और -2 आ जाएगा, 25/4 -2, तो ये आ गया 17/4, ठीक है। और इसको अगर 10 - 10, ये 0 हो गया, ठीक है। अब देखें, अब इसको हमने 1 करना है, इसको 1 करना है, तो अब क्या करें कि R2 को मल्टीप्लाई कर दें 4/17 से। तो अगर मैं 4/17 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो ये बनेगा 0 1 0, ठीक है। अब आपने इसको 0 करना है, तो 0 करने के लिए आप इसको 5/4 से मल्टीप्लाई करें, -5/4 से मल्टीप्लाई करें R2 को और R1 में ऐड कर दें, तो ये आएगा 0 1 0 1। देखिए 5/4 - 5/4 0, और यहाँ पे 2 ही रह गया, ठीक है। अब देखिए ये पहले ये x की पोजीशन थी, ये y की पोजीशन थी, तो x 2 के इक्वल और y 0 के इक्वल आ गया। तो दिस इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये देखें वही सोल्यूशन आया जो हमने उधर निकाला था। तो ये आपकी मर्जी है आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सेकंड मेथड है उसी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये गॉसियन एलिमिनेशन मेथड कहलाता है, जो हमने उसमें भी किया, लीनियर प्रोग्रामिंग में भी किया था, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है जी। तो ये गॉसियन एलिमिनेशन मेथड भी आ गया। तो आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से इसको सॉल्व करना चाहें, एक से ज़्यादा तरीके होते हैं, ठीक है। मुझे वो ज़्यादा आसान लगा था, मैंने वैसे कर लिया, ठीक है। तो ये हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने सीख लिए कि एफ एक्स और एफ वाई को 0 रखना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, उन दोनों को अलग अलग नहीं सॉल्व करना, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद फंक्शन की वैल्यू में उसको रखें एक्स वाई को, तो तीसरा पॉइंट भी आ जाएगा, तो एक्स वाई जी तीनों मिल के एक क्रिटिकल पॉइंट बना देंगे। अब डिफरेंट किस्म के क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, तो लेट्स डिस्टिंग्विश अमंग देम। वंस अ क्रिटिकल पॉइंट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, इट इज़ नेसेसरी टू डिटरमिन इट्स नेचर, ठीक है। असाइड फ्रॉम रिलेटिव मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स, there is one other situation in which fx and fy both equal 0। अब सिंगल वेरिएबल में तो और कोई था नहीं कि अगर fx और fy 0 हो गए हैं तो उन पे या तो रिलेटिव मैक्सिमम आता था या रिलेटिव मिनिमम आता था, या फिर हमें पता नहीं था कि क्या आएगा, टेस्ट फेल हो जाते थे हमारे, ठीक है। अब हमारे पास एक और सिचुएशन भी है कि fx और fy जहाँ पे 0 होते हैं ना, वहाँ पे एक और ये सिचुएशन है कि हो सकता है कि यहाँ पे एक सैडल पॉइंट आ जाए, ठीक है। ये देखें, उस विच इज़ रेफर टू एज अ सैडल पॉइंट, इसको हम सैडल पॉइंट भी कह देते हैं, कि जहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होता। अ सैडल पॉइंट इज़ अ पोर्शन ऑफ अ सरफेस विच हैज़ द शेप ऑफ अ सैडल, अ पॉइंट ए वेयर यू सिट ऑन द हॉर्स, द वैल्यू ऑफ fx एंड fy बोथ इक्वल 0। सैडल इस तरह की चीज़ है, देखें हॉर्स का वो पॉइंट देखें जहाँ पे आप बैठते हैं, ठीक है। हॉर्स पे जहाँ बैठते हैं ना, तो दो तरफ से आप इस तरफ से देखें तो आपका इस तरह टांगें आपकी इस तरह गई होती है नीचे, ठीक है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें तो उसकी कमर इस तरह की होती है ना, ठीक है। तो कमर इस तरह है जिसपे आप बैठे हुए हैं, लचक आई हुई है उसमें, कमर इस तरह है, और दूसरी तरफ से आपकी टांगें इस तरह गई हुई हैं। तो एक तरफ से ऐसा पैराबोला बन रहा है, दूसरी तरफ से ऐसा पैराबोला बन रहा है, तो वो क्योंकि दोनों तरफ पैराबोला ही बन रहे हैं ना, दोनों तरफ आपने वाई एक्स की डायरेक्शन से देखा तो आपको ऐसी चीज़ नजर आई, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट उसकी 0, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हो गई, एफ एक्स 0 हो गया। दूसरी तरफ से देखें तो मिनिमम वाली सिचुएशन बन रही है, उसमें भी आपके पॉइंट पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगी तो एफ वाई भी 0 हो जाएगा। एट द सेम टाइम एफ एक्स भी 0 है और एफ वाई भी 0 है, एक तरफ से इस तरह नजर आ रहा है, एक तरफ से इस तरह नजर आ रहा है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे दोनों 0 है, लेकिन वो ना मैक्सिमम है ना मिनिमम। मैक्सिमम इसलिए नहीं है कि यहाँ से देखते हैं तो हमें मैक्सिमम नजर आता है, यहाँ से देखते हैं तो मिनिमम नजर आता है, तो ऐसी सिचुएशन तो नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम तो हर तरफ से मैक्सिमम ही नजर आना चाहिए, दोनों ऐसे होने चाहिए, ठीक है। अगर मिनिमम है तो दोनों ऐसे होने चाहिए, एक तरफ से मैक्सिमम एक तरफ से मिनिमम, इसका मतलब है कि आपके पास वो सैडल पोजीशन है, ठीक है। इसको सैडल कहते हैं। तो तीन चीजें आ गई, रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा या फिर सैडल पॉइंट होगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन इस तरह से है, देखें हमने वो हॉर्स की अगर हम सिचुएशन बनाएं तो लेट्स से ये वो पॉइंट है जहाँ पे वो हॉर्स का सैडल पॉइंट है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जब आप एक डायरेक्शन में देखते हैं तो आपको इस तरह का नज़र आता है, ये आपकी टांगें समझ लें कि एक उधर करके और एक इधर करके आप टांगें बैठ गए हैं उसके ऊपर। लेकिन अगर उसकी कमर को देखा जाए तो कमर इस तरह की है हॉर्स की, ठीक है, इस तरह से हॉर्स है, ठीक है। पीछे से वो जैसे मर्जी है, आगे से जैसे मर्जी है, उसका सारा जो भी है, ठीक है। लेकिन उस पॉइंट के ऊपर आप यहाँ से अगर वाई जी प्लेन में इसको देखें, ये जी है और ये वाई है, तो अगर आप वाई जी प्लेन में देखें तो आपको ये मिनिमम लग रहा है। देखें है तो ये एफ एक्स इक्वल टू 0 है ना, ठीक है, एफ वाई इक्वल टू 0 है यहाँ पे,
फंक्शन का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y लें तो 0 है। और इस डायरेक्शन में अगर आप एक्स जी प्लेन में उसको देख रहे हैं, हॉर्स के सामने खड़े होकर देख रहे हैं, तो जो टांगे हैं वो आपको इस तरह की पैराबोला बना रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि एफ एक्स एफ वाई दोनों 0 हैं, तो एफ एक्स भी 0 है, एफ वाई भी 0 है। लेकिन देखिए ये ना मैक्सिमम है ना मिनिमम, नीदर मैक्स नॉर मिन, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन को हम सैडल पॉइंट कहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर जब भी आपका मैक्सिमम और मिनिमम नहीं आएगा तो वो सैडल बन जाएगा। सैडल एक तीसरी चीज़ है, अगर मिनिमम भी नहीं है, मैक्सिमम भी नहीं है और सैडल भी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर वो पता नहीं किस तरह की शेप है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। 3 चीज़ें तो हमें समझ आ गई कि किस तरह की होती है। इसके अलावा अगर कोई शेप बनती है तो फिर हमें कोई नहीं पता कि ये क्या चक्कर है, ठीक है, कि इसके साथ क्या हो रहा है। तो इस तरह की पोजीशन को सैडल पॉइंट कहते हैं। ये हॉर्स के जो बैठने की जगह है ना, ये वाली, ठीक है। अब हम टेस्ट करते हैं कि ठीक है ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली, लेकिन टेस्ट कैसे करें। अभी तक तो हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना सीखा है, हमने क्रिटिकल पॉइंट निकालना सीखा है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल के हम कैसे इसको जो है ना करेंगे सेटिस्फाई कि ये रिलेटिव मैक्सिमम आया या मिनिमम आया, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक टेस्ट चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अ टेस्ट फॉर अ क्रिटिकल पॉइंट। गिवन that a critical point of f is located as at x star y star z where all second partial derivatives are continuous. अब ये देखें, ये एक चीज़ है कि इस पॉइंट पे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने सेकंड डेरिवेटिव यूज़ करने हैं, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट सिंगल वेरिएबल में क्या किया था, एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 0 करके हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी, फिर एफ डबल प्राइम एक्स में डालते थे कि वो वैल्यू एफ डबल प्राइम में डालें, अगर वो लेस देन 0 है तो मैक्सिमम, अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम। अगर इक्वल टू 0 आता था तो टेस्ट फेल हो जाता था कि हमें नहीं पता ये कैसा होगा, ये मैक्सिमम मिनिमम भी हो सकता है या ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी बन सकता है, ठीक है ना। तो इसमें अब हमने ये करना है कि सेकंड डेरिवेटिव्स निकालने हैं और फिर ये एक हम चीज़ डिफाइन करते हैं जो ये है कि एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई को मल्टीप्लाई करें और इसमें से एफ एक्स वाई का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। बेसिकली ये जो चीज़ है ना राइट साइड पे ये इस तरह है। ये अगर आप डिटर्मिनेंट एक बनाए ना, एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, एफ एक्स वाई और एफ वाई वाई, ये है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है कि एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई को आप मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस एफ एक्स एक्स एफ एक्स वाई को, तो एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस ये अब सेम चीज़ है ना, तो इसलिए इसका स्क्वायर आ गया, स्क्वायर आ गया। तो इसको हमने डी कहा है। तो चाहे आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लें या डायरेक्ट फार्मूला लिख लें, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई स्क्वायर, ये डी है। इसको डी को फाइंड आउट करते हैं। जब भी हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए तो उस क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ पे रिप्लेस करके एक्स और वाई की वैल्यूज रिप्लेस करके आपने डी फाइंड आउट कर लेना है। जब डी मिल जाए आपको तो फिर डी पॉजिटिव होना चाहिए किसी रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा के लिए। अगर डी नेगेटिव आ जाए तो छोड़ दें, अगर ये डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो कहें जी कुछ भी नहीं है इधर, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। द क्रिटिकल पॉइंट इज अ सैडल पॉइंट, ठीक है, कि अगर डी नेगेटिव आ जाए तो फिर मैक्सिमम मिनिमा नहीं तलाश करना आपने, वो सैडल पॉइंट बन जाएगा। अगर डी लेस देन 0 आ गया देन इट्स अ सैडल पॉइंट, डोंट डू एनीथिंग एल्स। अगर डी पॉजिटिव आ जाए तो फिर मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। अगर डी पॉजिटिव आए तो फिर क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमम होगा अगर एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई नेगेटिव हो। अगर एफ एक्स वाई और एफ वाई वाई पॉजिटिव हुए तो ये मिनिमम होगा। तो दो टेस्ट करने पड़ते हैं यहाँ पे, एक तो डी को पॉजिटिव टेस्ट करना पड़ता है और फिर एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई को देखना पड़ता है क्या ये दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। अगर दोनों पॉजिटिव आएंगे तो सैडल पॉइंट मिनिमम, दोनों नेगेटिव आएंगे तो मैक्सिमम। और अगर ये डी 0 हो जाए तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये अदर टेक्निक्स हमें ज़रूरत पड़ती हैं जो कि हमारे इस कोर्स से बियॉन्ड है। इस लेवल पे हमें नहीं पता कि इसके साथ हमने क्या करना है, ठीक है। तो फिर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा जहाँ पे डी 0 आ जाए, और अगर डी 0 आ भी जाए तो कहें जी हम कोई कंक्लूजन नहीं मेड कर सकते, हमें नहीं पता ये क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समराइज करता हूँ। सबसे पहले देखें, आपने एफ एक्स को 0 किया, एफ वाई को 0 किया, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। आपने एफ एक्स एफ वाई को 0 किया दोनों को, ठीक है, और यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी। एक्स आपके पास एक्स स्टार आ गया, वाई इज इक्वल टू वाई स्टार आ गया, ठीक है। लेट्स से जो भी वैल्यूज आती हैं उनको हमने ये कह दिया। सेकंड में हमने ये करना है कि डी की वैल्यू निकाल लेनी है एक्स स्टार वाई स्टार पे, ठीक है, डी आ गया। थर्ड में क्या करना है, अगर तो डी लेस देन 0 आ गया तो आप कहें जी वी हैव अ सैडल पॉइंट, तो स्टॉप कर दें इधर ही, बस फिनिश। सैडल पॉइंट आया और इधर स्टॉप, फिनिश, ठीक है। अब
रुक जाएं, खत्म बात। लेकिन अगर डी पॉजिटिव आ जाता है तो तब आप आगे जाएं और फिर दो सिचुएशंस बनेगी। पहली सिचुएशन ये बनेगी कि क्या एफ एक्स एक्स एंड एफ वाई वाई ये दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, या ये दोनों ही नेगेटिव हैं, एफ एक्स एक्स एंड एफ वाई वाई नेगेटिव। अगर ये डी पॉजिटिव आने के बाद अगर ये दोनों पॉजिटिव आए हैं तो हमारे पास रिलेटिव मिनिमम है, ठीक है, और डी पॉजिटिव आने के बाद अगर ये दोनों नेगेटिव आ गए तो ये रिलेटिव मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये देखें, हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो डी भी पॉजिटिव चाहिए, फिर इनका साइन भी देखना है, इनका साइन भी। अगर डी नेगेटिव आ गया फिर कोई साइन वगैरह किसी का नहीं देखना, बस ये सैडल पॉइंट है, ठीक है। और अगर आपके पास डी इक्वल टू 0 आ जाता है तो नो कंक्लूजन कैन बी मेड। आपके कोर्स में ये चीज़ कवर ही नहीं है, बस आप कह दें कि नो कंक्लूजन कैन बी मेड, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ और टेक्निक्स चाहिए जो हमारे कोर्स से बियॉन्ड है और हमें उसको करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे आप देखिएगा कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे जहाँ पे डी 0 आ जाए, ठीक है ना। तो जहाँ तक हमने पढ़ा है ऑफ कोर्स हमसे पूछा भी उतना ही जाना चाहिए। तो ये डी पॉजिटिव आए तो फिर आपको रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, डी नेगेटिव आ गया तो आप सैडल पॉइंट है वहीं पे रुक जाएं, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे। सो लेट्स सी एन एग्जांपल फॉर दिस। एक एग्जांपल देखते हैं। इन एग्जांपल 11 जो हमने एक अभी पीछे किया है, ठीक है, उसमें हमने डिटरमिन किए थे क्रिटिकल पॉइंट। ये देखें, ये फंक्शन आपको याद है, अभी हम एग्जांपल करके आए हैं, ठीक है। इसके लिए हमने क्रिटिकल पॉइंट ये निकाला है 3/2 -1 और -20, ठीक है। मैं आपको पीछे जाके रिकॉल भी करवा देता हूँ। ये देखें, ये था ना, तो हमने एफ एक्स को 0 किया, एफ वाई को 0 किया और जब सॉल्व किया तो ये पॉइंट आया था -3/2 -1 -20। तो आप देखें ये इसमें ये उसने कहा कि ये आपने डिटरमिन किया, अब इसकी नेचर भी डिटरमिन करें कि क्या ये मैक्सिमम है, मिनिमम है, सैडल पॉइंट है, क्या है ये, ठीक है। तो अब हमने क्रिटिकल पॉइंट तो निकाल लिया, तो इसको हमने अब ये देखना है कि ये क्या है। तो हमें क्या चाहिए, एफ एक्स एक्स चाहिए अब, ठीक है, एफ वाई वाई चाहिए और एफ एक्स वाई चाहिए, ये तीनों चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो एफ एक्स क्या था यहाँ पे, अगर हम निकालें, एफ एक्स था 8x - 12 और एफ वाई था 2y + 2। तो इधर से अगर मैं एफ एक्स एक्स निकालूं तो वो 8 आएगा, ठीक है, एफ एक्स एक्स 8 आ गया, एफ वाई वाई 2 आ गया और एफ एक्स वाई 0 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं उस पॉइंट पे भी देखना चाहूँ, इनकी वैल्यू एट उस पॉइंट पे जो हमें गिवन है, एट दिस पॉइंट, ठीक है, या आप ये कहें कि इनकी वैल्यूज उस पॉइंट पे क्या आ रही हैं, ठीक है, तो क्या आएंगी, ये वही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है। तो डी निकाल लें, डी एक्स वाई क्या है, डी एक्स वाई है जी एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 8 × 2 - 0 स्क्वायर, सो दिस इज 16 एंड दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। इस पॉइंट पे ये सेम वैल्यूज थी ना, तो हमने बेसिकली इसको एक्स स्टार वाई स्टार पे निकाल लिया, एक्स स्टार वाई स्टार पे ये 16 आ गया। तो इसका क्या मतलब है, ये पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब है ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता तो हम रुक जाते हैं, हम कहते हैं ये सैडल पॉइंट है। पॉजिटिव है तो अब आगे जाएं, ठीक है। आगे जाके हम क्या करते हैं कि हमने एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई देखना है, क्या ये दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। एफ एक्स एक्स एंड एफ वाई वाई आर बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है ना, एक 8 है एक 2 है। तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज दैट एफ हैज़ रिलेटिव मिनिमम, पॉजिटिव आया ना तो पॉजिटिव पे मिनिमम होता है एट दिस क्रिटिकल पॉइंट 3/2 -1 -20। या आप ये कह रहे हैं ये इसकी मिनिमम वैल्यू है क्योंकि जी की भी वैल्यू हमने निकाली हुई है, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि इट्स मिनिमम एट दिस पॉइंट जो कि 3/2 -1 था, एंड मिनिमम वैल्यू इज, और मिनिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इज -20। वो जो जी वैल्यू थी, ये जो जी वैल्यू थी यही तो एफ की वैल्यू है ना, ये एक्स स्टार है, ये वाई स्टार है और ये जी है। तो जी की वैल्यू जो आई विच इज़ द वैल्यू ऑफ एफ विच इज़ -20, तो ये उसकी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक मिनिमम जो क्रिटिकल पॉइंट था उसको हमने रिलेटिव मिनिमम डिसाइड कर लिया, ठीक है।
कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसी में रिलेटिव मिनिमम मैक्सिमा की। डिटरमिन द लोकेशन एंड नेचर ऑफ एनी क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। आपने लोकेशन भी डिटरमिन करनी है और फिर नेचर भी डिटरमिन करनी है उसकी, ठीक है। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे इसमें, ये पूरा एक प्रॉब्लम है। तो आप एफ एक्स निकालें, क्या आएगा -4x + 24, ये तो ज़ीरो हो जाएगा ना, ये सारा y है, ये ज़ीरो हो गया। एफ वाई में देखें ये ज़ीरो और -2y + 30 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को ज़ीरो पुट करें फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, सेट f(x) एंड f(y) बोथ इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम इनको ज़ीरो करें तो f(x) क्या है -4x + 24, -4x + 24 इक्वल टू 0 आ गया। और दूसरा क्या है -2y + 30, -2y + 30 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब यहाँ से देखें x की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, 24/4 is 6 and implies that y is equal to 30/2 is 15। तो x स्टार y स्टार आपके पास 6 और 15 आ गए, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स पूरा करने के लिए हमें फंक्शन चाहिए, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू 6 और 15 पे क्या आई, ठीक है। फंक्शन क्या था, ये -2x² + 24x, -2x² + 24x, फिर -y² + 30y, तो -y² + 30y। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू जो आएगी आपके पास ये आएगी 297, ठीक है जी, 297 ये वैल्यू आएगी। सो देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट इज़, तो ये लोकेशन हमने तलाश कर ली इसकी, क्रिटिकल पॉइंट इज़ लोकेटेड एट 6, 15, 297। तो ये एक्स वाई की वैल्यूज है और ये फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया आपके पास। अब कह रहा है डिटरमिन द नेचर, तो अब हम नेचर को डिटरमिन करना है कि इसकी नेचर क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो नेचर के लिए वो जो टेस्ट हमने पढ़ा, तो टेस्ट में हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, f(x)(x), ये f(x) था, ठीक है, ये f(x) था ना आपका, और ये f(y) था आपका। तो f(x)(x) क्या आएगा -4 + 0, तो ये -4 आ गया। f(y) क्या आएगा, f(y) को विद रिस्पेक्ट टू y करें तो -2 + 0, और f(x) को y से या y को x से डिफ्रेंशिएट करें तो 0 आएगा, ठीक है। तो अब उस पॉइंट पे भी यही है, ठीक है। अब ये कह लें कि सेम वैल्यूज, क्योंकि ये कांस्टेंट आ गया ना, इसमें x y नहीं आ रहा, तो सेम वैल्यूज एट क्रिटिकल पॉइंट आल्सो, ठीक है। या ये कह लें सेम वैल्यूज एट x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 15। अगर हम ये दो रखें तो तब यही वैल्यूज आएंगी इनकी। सो देयरफॉर मैं d डायरेक्ट निकाल सकता हूँ और 6 और 15 के ऊपर, विच इज f(x)(x) टाइम्स f(y)(y) माइनस f(x)(y)², तो ये आएगा -+8 आ गया। अब फिर ये पॉजिटिव आ गया ना, तो पॉजिटिव ही तो हमें चाहिए होता है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होता तो सैडल पॉइंट आ जाता, हमें ये पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव आ गया। अब हम प्रोसीड करेंगे, तो प्रोसीड करें। नाउ हमने अब सिर्फ यही देखना है कि f(x)(x) और f(y)(y) पॉजिटिव है या नेगेटिव। नाउ f(x)(x) f(y)(y) आर बोथ नेगेटिव, इस केस में दोनों नेगेटिव थे, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये नेगेटिव क्यों थे। ये देखिए, ये -4 और -2 दोनों नेगेटिव है ना, तो दोनों नेगेटिव हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट f हैज relative maximum at 615 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज, जो z की वैल्यू थी क्या आई थी 297, ठीक है। तो 297 इसकी मैक्सिमम। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये लिख लें कि रिलेटिव मैक्सिमम जो है x का वो आ रहा है उस क्रिटिकल पॉइंट पे 6, 15 और 297। क्रिटिकल पॉइंट ही लिख लें और क्या दें कि ये रिलेटिव मैक्सिमम है। इससे ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये x की वैल्यू थी, ये y की, और ये फंक्शन की वैल्यू 297। सो द मैक्सिमम वैल्यू इज 297 विच अकर्स एट x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 15, ठीक है। ये जो हम ये करें कि x 6 पे y 15 पे ये वैल्यू आई, ये 6 15 था x और y, ठीक है। और जो हाइट है इसकी वो बहुत दूर जाके कहीं 297 पे, तो ये जो फंक्शन की वैल्यू थी ये 297, तो ये वो पॉइंट था, ठीक है।
तो यहाँ से फंक्शन मैक्सिमम है, तो फिर इस तरह की कोई शेप होगी इसकी कि नीचे जा रहा है, हर तरफ से नीचे जा रहा है, ये इस तरह से, ठीक है, ये जो भी इसकी शेप है, ठीक है, इस पॉइंट पे हर तरफ से नीचे जा रहा है, तो ये आपका पीक बन गया, किसी माउंट की पीक आ गई है, ठीक है, ठीक है, तो ये पीक आ गया, किसी माउंट की ये पीक बन गई है, दैट्स व्हाई दिस इज अ रिलेटिव मैक्सिमम। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, इन एग्जांपल 13 वी डिटरमिन, अब ये 13 है आपकी बुक की एग्जांपल है, एग्जाम्पल 13 ऑफ द बुक वी डिटरमिन द क्रिटिकल पॉइंट्स, ये मैंने आपको करके नहीं दिखाई एग्जाम्पल, तो आप ये देख लें, निकाल लें, कहते हैं तो इसको दोबारा कर लेते हैं, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकालने हैं, और तो एफ एक्स क्या है 4x प्लस 4y माइनस 2xy माइनस 4x प्लस 4y, और यहाँ पे 2xy आएगा और ये माइनस 4 आएगा। एफ वाई जो आया ये आया 0 प्लस 4x और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये y 1 और बाकी सब 0 हो गया। अब इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। सेट दिस बोथ इक्वल टू 0, तो पहला क्या 4x 4y 2xy, फोर एक्स प्लस 4y माइनस 2xy माइनस 4 इक्वल टू 0, और फिर 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो पहले इसको नहीं सॉल्व करते, इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें। देखिए 2 में सिर्फ x है तो इसको सॉल्व करना आसान है, ठीक है, तो फ्रॉम 2 x कॉमन लें तो ये 4 माइनस एक्स आ जाएगा इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4, तो x 0 और x 4 पे ये दो 0 आएंगे। अब जब x 0 अब 1 में बारी बारी डालें तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 0 पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, ये आएगा x 0, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 4y माइनस 4 इक्वल टू 0 ये आएगा, 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इधर से y 1 आ गया, ठीक है। सो देयर फॉर द पॉइंट इज, अब देखिए x 0 के साथ y 1 आया, तो एक पॉइंट ये आया। अब दूसरा करेंगे पुट x इज इक्वल टू 4 इन 1, x 4 भी तो था ना, तो इसको 1 में पुट करें तो क्या आएगा 16 प्लस 4y माइनस 8y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 4y माइनस 8y माइनस 4 हो गया, 16 माइनस 4 12 है, तो उधर जाके माइनस 12 हो जाएगा, तो यहाँ से y जो है वो 3 आ गया। देयरफॉर पॉइंट इज x 4 था y 3 आया, तो ये दो पॉइंट्स आगे देखें, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए, ठीक है। इन पे वैल्यूज अगर फंक्शन की आप निकालें तो वो क्या आएंगी, तो देखिए पहला तो सी है ना, देखिए एक 0 पे 1 आया 4 3 आया, यहाँ तक तो ठीक आ गया ना काम, देखें 0 1 आया और 4 3 आया। अब 0 1 पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, देखें 0 1 पे अगर आप फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 0 हो जाएगी, क्योंकि x सब में है ना, तो ये 0 आ गया। और अगर 4 और 3 पे निकालें तो 16 आएगा, 16 टाइम्स 2 32 प्लस ये 64 है, तो फिर ये सारा करें तो आंसर आपके पास 16 आना चाहिए, ठीक है। तो f जो है 0 1 पे वो 0 आ गया, और f जो 4 3 पे है ये 16 आएगा। आप निकाल के देख लें, ठीक है, इसको आप बेशक वेरीफाई कर लें, ये बहुत आसान है, ठीक है। सो द क्रिटिकल पॉइंट्स आर, तो यहाँ से अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स क्या बन जाएंगे 0 1 और f1 0 आ गया और 4 3 16 आ गया। सो देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आर, तो वो जो एग्जांपल हमने नहीं की थी वो मैंने अब आपको करके दिखा दी। देयरफॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स आर 0 1 फंक्शन 0 था और दूसरा था 4 3 और फंक्शन 16 था, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब इनकी नेचर के लिए बारी बारी करना पड़ेगा दोनों के साथ, ठीक है ना, इन दोनों को बारी बारी कंसीडर करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स की नेचर के लिए सबसे पहले हमने क्रिटिकल पॉइंट्स ये कंसीडर करें पहले 0 1 0, ठीक है। तो इसके लिए या पहले देखें ये यही कर लेते हैं कि नेचर के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव्स चाहिए, तो नेचर के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो एफ एक्स एक्स निकालें। एफ एक्स एक्स क्या आएगा, ये एफ एक्स है 4 ये 0 माइनस 2y, 4 माइनस 2y आ जाएगा, ठीक है, 4 माइनस 2y, तो एफ एक्स एक्स आ गया 4 माइनस 2y। एफ वाई वाई क्या आएगा 0, ठीक है, और एफ
एक्स वाई क्या आएगा, एफ एक्स वाई 4 माइनस 2x, ठीक है, ये आएगा 4 माइनस 2x, ये आ गया। अब आपने पॉइंट्स पे देखना, अब बारी बारी आपने पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। पहले पॉइंट करें 0 1 0, ठीक है, इस पे x 0 है, y 1 है, एफ एक्स एट 0 1 निकालें तो ये y 1 है ना, तो ये 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, एफ वाई वाई 0 ही रहेगा, और एफ एक्स वाई क्या आएगा, x 0 है तो ये 4 आ जाएगा। सो नाउ d क्या आएगा, d 0 1 पे क्या आएगा, एफ एक्स एक्स विच इज़ 2, एफ वाई वाई विच इज़ 0 माइनस 4 स्क्वायर, सो दैट इज़ माइनस 16, इट इज़ लेस देन 0, दिस इम्प्लाइज दैट f हैज़, जब लेस देन 0 आ जाए फिर हम कुछ नहीं करते हैं, हम क्या देते हैं, f हैज़ सैडल पॉइंट, ठीक है ना, एट 0 1 0, तो इस पे सैडल पॉइंट आ गया क्योंकि डी नेगेटिव था। जब डी नेगेटिव आ गया तो हमने कुछ और नहीं करना। अब हम करते हैं दूसरे पॉइंट के लिए। दूसरा पॉइंट है 4 3 16, इस पॉइंट को देखते हैं क्या है। तो इसमें जो एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई निकालेंगे हम, एफ एक्स एक्स 4 3 पे निकालना ना, ठीक है, तो ये था 4 माइनस 2 वाई, तो ये 4 माइनस 2 वाई, 4 माइनस 2 टाइम्स वाई 3 है, तो ये माइनस 6 माइनस 2 आ गया। एफ वाई वाई एट 4 3 क्या आएगा, वाई वाई जो है 0 है तो वो 0 ही रहेगा। फिर एफ एक्स वाई सर वो निकालना है हमने 4 3 पे, तो ये आएगा x 4 माइनस 2 टाइम्स 4, तो ये आ गया 4 माइनस 8 इज माइनस 4। सो नाउ अब अगर हम d निकालें इसके लिए, तो d जो 4 3 पे आता है वो आएगा एफ एक्स एक्स विच इज माइनस 2 टाइम्स एफ वाई वाई विच इज 0 माइनस माइनस 4 स्क्वायर, तो ये फिर माइनस 16 आ गया विच इज लेस देन 0, एंड अगेन f हैज सैडल पॉइंट एट 4 3 16। तो अब इस पे भी सैडल आ गया, तो ये दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे सैडल पॉइंट्स बन गए हैं, ठीक है। तो इसमें ना मैक्सिमम आया ना मिनिमम आया, तो दैट्स फाइन। अगर हमारे फंक्शन में कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, दो सैडल पॉइंट्स से, इसके अलावा कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, ठीक है जी। तो ये हमारी एक और एग्जाम्पल होगी फॉर क्लासीफाइंग क्रिटिकल पॉइंट्स इन 2 वेरिएबल फंक्शंस। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 12 वाई स्क्वायर दिया हुआ है, और इसमें भी हमने लोकेशन एंड नेचर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स निकालनी है, ठीक है। तो मैं काफ़ी सारी एग्जांपल्स इसीलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सिंगल वेरिएबल के केस में जो था थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, तो 3-4 एग्जाम्पल्स आप सॉल्व होती हुई देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। और अब 3-4 ही अगर आप अपने हाथ से कर लेंगे घर में तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको बाई वेरिएबल फंक्शंस की ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, लोकेशन के लिए हमें एफ एक्स और एफ वाई चाहिए। सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पहला काम तो ये होता है कि हम एफ एक्स और एफ वाई निकालें, ठीक है। तो एफ एक्स निकालें, एफ एक्स इज माइनस 2x बस, ठीक है। एफ वाई क्या आया, माइनस 3y स्क्वायर प्लस 24y, ठीक है। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स है, लास्ट लेक्चर में हमने बड़े आराम से ये किए थे सारे। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो डेफिनेटली ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। x का माइनस 2x आ गया, ये 0, y के लिए ये 0, और यहाँ पे माइनस 3y स्क्वायर प्लस 24y, ठीक है। अब आप इन दोनों को अगर सेट कर दें 0 के इक्वल, एफ एक्स एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई वाई इक्वल टू 0, और ये क्यों हम करते हैं, जस्ट टू रिमाइंड यू गाइज कि ये हम क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए 0 करते हैं। तो करें 0, अगर एफ एक्स को 0 करूँ तो माइनस 2x इक्वल टू 0 आया, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0। अगर एफ वाई को 0 करें तो ये आता है माइनस 3y स्क्वायर प्लस 24y इक्वल टू 0। इसमें से माइनस 3y कॉमन है आपका, तो यहाँ से y माइनस 8 बचेगा इज इक्वल टू 0। 8 3 24 होता है ना, तो यहाँ से y 0 आ गया और y 8 आ गया। अब देखें ये अलग अलग आए हैं। एक चीज़ याद रखें कि एक इक्वेशन हमने सॉल्व करके 0x की वैल्यू निकाल ली है, और दूसरी इक्वेशन जब हमने सॉल्व की तो हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ आई हैं y की। तो इसका मतलब है एक इस 0 को 0 के साथ भी रखना है और 8 के साथ भी रखना है, ये आपने याद रखना है। जब इंडिपेंडेंट आपके सॉल्व हो जाए ना इक्वेशन, एक में से x की वैल्यूज़ आ गई, एक में से y की, तो अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आई है तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेने हैं। पहली इक्वेशन में से एक वैल्यू आई, दूसरे में 2, तो दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे, ये भी और ये भी। ये कॉम्बिनेशन आपस में नहीं लेना, इधर से हर 2 इक्वेशन का आपस में। तो देयरफॉर द क्रिटिकल
Therefore the points are, पहले तो पॉइंट्स लिख लें, क्रिटिकल पॉइंट्स में तो x भी शामिल होता है। तो पॉइंट्स क्या हैं कि पहले x0 को y0 के साथ रखा, फिर x0 को y8 के साथ रखा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली आए हैं, इधर से 0 इंडिपेंडेंटली आ गया, इधर से 0 और 8 इंडिपेंडेंटली आ गए हैं। तो फिर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हम देखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 0 0 एंड 0 8, इस पे फंक्शन की वैल्यूज निकाल लें, फंक्शन ताकि क्रिटिकल पॉइंट्स पूरा हो जाए, ठीक है। नाउ f0 0 क्या देगा आपको, f0 0 आपको 0 ही देगा, ठीक है। एंड f0 8 क्या देगा आपको, x0 y8, तो -8 क्यूब प्लस 12 y स्क्वायर 12 8 स्क्वायर, ठीक है। तो 8 क्यूब 12 8 स्क्वायर ये कितना आता है, 256, ठीक है। इसको बेशक आप निकाल के देख लें। देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आर 0 0 पे 0 ही आ गया था, तो ये तो ओरिजिन आ गया, और दूसरा क्या है 0 8 2 56, ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब हम इसकी नेचर दरियाफ्त करते हैं कि ये क्या है, ये मैक्सिमम है, मिनिमम है, क्या है। तो नेचर के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। नेचर के लिए f(x(x) चाहिए हमें, क्या आएगा f(x(x), ये f(x) था -2x, तो f(x(x) -2 आ गया। f(y(y), ये f(y(y) है, तो -6y + 24, और f(x(y) जो है ये 0 आ गया, f(x(y) 0, ठीक है। सो नाउ अगर आप d निकाल लें, d ऑफ x(y) क्या आएगा, f(x(x) f(y(y) माइनस f(x(y) स्क्वायर, ठीक है। f(x(x) -2 है, f(y(y) है -6y + 24 माइनस f(x(y) 0 है, तो ये आ गया 12y - 48। तो अब हम पॉइंट्स डालेंगे। अब पहला क्रिटिकल पॉइंट्स था 0 0 0, तो इस पे देखें तो हमने सिर्फ x और y की वैल्यू, d में तो 0 ही है ना, तो सिर्फ x y की वैल्यू पिक करनी है, ये और ये बस, ठीक है। तो d at 0 0 क्या आया, 0 - 48 विच इज़ लेस देन 0। तो क्या कहते हैं इसके बारे में, dxy लेस देन 0 आ गया, तो क्या कहते हैं इस बारे में, इट्स अ सैडल पॉइंट। सो f हैज़ अ सैडल पॉइंट एट ओरिजिन। 0 0 0 पे आपके पास सैडल पॉइंट आ गया। अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट था आपका 0 8 2 56, तो इस पॉइंट पे हम d देखते हैं। तो d तो 0 8 पे ही देखना है ना, क्योंकि सिर्फ x और y की वैल्यूज ही रखनी है, ये x है ये y है, z को तो हमने कुछ नहीं कहना। अब d क्या था हमारा, 12y - 48, तो इसमें डालें 12y - 48, तो 96 - 48, ये 48 ही आ गया, ये 48 आ गया, विच इज़ पॉजिटिव एंड दैट्स फाइन। हमें पॉजिटिव चाहिए होता है, पॉजिटिव आ गया। अब हम क्या करते हैं, जब पॉजिटिव आ जाए तो फिर हम f(x(x) और f(y(y) देखते हैं, क्या ये दोनों पॉजिटिव थे। नाउ f(x(x) f(y(y) एट दिस पॉइंट, नॉट दिस, f(x(x) -2 है और f(y(y) क्या है, हमने इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। तो नाउ f(x(x) इज -2, ये नेगेटिव है, एंड f(y(y) एट दिस पॉइंट विच इज क्या था, f(y(y) -6y + 24 था, तो -6y8 है + 24, सो 48 - 24, ये भी -24 है, नेगेटिव, ठीक है। तो बोथ नेगेटिव। नाउ f(x(x), दिस implies that f(x(x) and f(y(y) are both negative at 0 8, ये दोनों नेगेटिव आ गए इस पॉइंट पे ऊपर। सो देयरफॉर f हैज़, बताएं जी क्या होगा, दोनों नेगेटिव आ जाएं तो रिलेटिव मैक्सिमम। सो f हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम एट 0 8 and 256, ठीक है। तो ये 256 जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की एट 0 and 8, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने इनको मैक्सिमाइजेशन भी पढ़ ली, मिनिमाइजेशन, ठीक है। तो इस तरह आप टू वेरिएबल के फंक्शन को, किसी भी टू वेरिएबल के फंक्शन को जो बाई वेरिएट फंक्शंस कहलाते हैं, उनकी मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन किस तरह से की जाती है कि सबसे पहले आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब कि f(x) और f(y) दोनों को 0 करना है और साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। जितने भी पॉइंट्स कॉम्बिनेशन में आते हैं वो सब लिखें, उनके बाद फंक्शन की वैल्यूज निकाल के पॉइंट कंप्लीट कर लें, x y z x y z, ठीक है। उसके बाद नेचर के लिए सेकंड डेरिवेटिव्स निकालने हैं और d निकालना है। d इज f(x(x)
टाइम्स एक्स वाई वाई माइनस एक्स एफ एक्स वाई स्क्वायर, उस पर फिर वो पॉइंट पुट करेंगे। अगर वो नेगेटिव आ जाए तो सैडल पॉइंट, अगर ग्रेटर देन आ जाए तो फिर हम एफ एक्स और एफ वाई वाई के साइन देखते हैं। ग्रेटर आने के बाद, ग्रेटर देन 0 आने के बाद अगर एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई दोनों पॉजिटिव होंगे तो रिलेटिव मिनिमा होगा, अगर एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई दोनों नेगेटिव होंगे तो रिलेटिव मैक्सिमा होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने एग्जांपल्स भी सॉल्व की, 4-5 एग्जांपल्स हमने इसकी सॉल्व की, क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकालने देखे, उनकी नेचर भी दरियाफ्त की। तो ये हमारी ऑप्टिमाइजेशन है बाईवेरिएट फंक्शंस में। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। तो आज हमने कवर किया सेक्शन 20.3 विच इज़ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बाईवेरिएट फंक्शन। इसमें हमने क्रिटिकल पॉइंट्स देखे और उनकी टाइप्स देखी कि वो रिलेटिव मैक्सिमा भी होता है, मिनिमम भी होता है और सैडल पॉइंट भी होता है। ठीक है, फिर रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा हमने पढ़ा कि वो क्या होते हैं, टेस्ट किया क्रिटिकल पॉइंट्स को कि टेस्ट जो हमने अभी डी वाला टेस्ट किया है वो कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशंस हम देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन की नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन में हम अप्लाई करेंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बेसिकली एप्लीकेशंस का ये मतलब है कि कोई रियल वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स में लिखे गया, उनको मॉडल करेंगे, फिर उनको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, जैसे हम सिंगल वेरिएबल में करते रहे हैं और लीनियर प्रोग्रामिंग में भी करते रहे हैं कि कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना, प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करना, इस तरह की चीज़ें। तो जब हमारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में हम इन चीज़ों को देखते हैं तो कई सिनारियोज हमारे मिनिमाइजेशन के हैं, कुछ हमारे मैक्सिमाइजेशन के हैं, तो उनको हमने किस तरह से सॉल्व करना है ये हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा आखिरी लेक्चर भी है इस कोर्स का। ठीक है, उसके साथ ही हमारा कोर्स भी ख़त्म हो जाएगा। तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स इन बाईवेरिएट फंक्शंस। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।